हेलो दोस्तों, मन्नू कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम मूल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 8 क्लास 11th लेके आए हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट एटॉमिक मास यूनिट पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी 11th के दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जब पूरा देखिएगा वीडियो को तो फिर समझ में आएगा, क्योंकि कोई तुरंत का प्रोसेस है नहीं कि आए बैठे 5 मिनट में आप सीख लीजिएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो वीडियो को शांतचित्त होकर बैठ के पूरा देखिए, समझिए, कॉपी पे राइट डाउन करिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग एटम मॉलिक्यूल आयन का कैलकुलेशन सीख चुके थे पहले ही। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास, ध्यान दो होता क्या है एटॉमिक मास। तो सिंपली डिफाइंड है कि मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। दैट मीन्स एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एटॉमिक मास बराबर कोई पूछेगा तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एक एटम का एटॉमिक मास निकालना हो तो उसमें न्यूट्रॉन के मास को, प्रोटॉन के मास को और इलेक्ट्रॉन के मास को, तीनों को ऐड कर देंगे तो वो बराबर होगा किसका? एटॉमिक मास का। ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान दो, थोड़ा सा बोल रहा हूँ समझने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सीखो। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिंस कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन और मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन लगभग बराबर होता है। ऐसा मैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वी ऑल्सो नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन जो है 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन 1840 गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन से। मैंने बताया है पहले कि एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा है। एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा है। एकदम ध्यान देकर सुनना है। सो इन जनरल वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मीन्स Me टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। मैं लिखा हूँ, सो इन जनरल वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me
to calculate atomic mass. Hence exact atomic mass equal to mass of neutron प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। याद रखना कि जब एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालना हो तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन को जोड़ देना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन का मास में बहुत ज़्यादा अंतर है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य हो जाता है, न के बराबर रहता है। किसके कंपैरिजन में? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो कोई एग्जैक्ट एटॉमिक मास पूछेगा तो बोलना मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। होता है एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास से 1840 गुना कम है। एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास से 1840 गुना कम है, यानी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कर दिए, नगण्य कर दिए जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास। और एग्जैक्ट एटॉमिक मास बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। तो दूसरे शब्दों में, और इन अदर वर्ड्स, इट मे बी डिफाइंड एज a number which tells that how many times an atom of an element is heavier than 1/12th mass of an atom of C12। दूसरे शब्दों में एटॉमिक मास को डिफाइन किया जा सकता है क्या? कि एक ऐसा नंबर जो ये बात बताए किसी भी एक एटम का मास 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 से कितना ज़्यादा है, हैवी है। यानी 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 के मास से जितना हैवी होगा किसी भी एक एटम का मास, उसी को बोलेंगे एटॉमिक मास। ध्यान से सुनना है। दूसरे शब्दों में, और इन अदर वर्ड्स, इट मे बी डिफाइंड एज ए नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12th मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। दूसरे शब्दों में यह बताया गया कि एटॉमिक मास में यह बात बताया गया कि किसी भी एक एटम का मास C12 के 1/12th पार्ट ऑफ एन एलिमेंट से कितना ज्यादा है, इसी को बताया गया एटॉमिक मास। तो फिर से समझ ले, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। दैट मीन्स एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल and will be equal to 1.67 into 10 to the power minus 24 gram, and mass of electron equal to 9.1 into 10 to the power minus 24 gram. We also know that mass of single proton is 1840 times heavier than mass of single electron। कि एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा है, एक प्रोटॉन का मास। तो देखा गया, सो इन जनरल वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन जनरल ऐसा देखा गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट किया गया टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। यानी जब एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जा रहा था तो इस इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट किया गया। क्यों नेग्लेक्ट किया गया? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का मास इस प्रोटॉन के मास से 1840 गुना कम है। बताए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में ये सब बात डिटेल में कि इस इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1840 गुना कम है। तो जब भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। या दूसरे शब्दों में, और इन अदर वर्ड्स, इट मे बी डिफाइंड एज ए नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12th मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। दूसरे शब्दों में एक ऐसा नंबर है जो ये बात बताएगा कि किसी भी एक एटम का मास कार्बन 12 के 1/12th मास से कितना ज्यादा है, हैवी है, उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहा हूं।
मिटा रहा हूँ, चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास यूनिट, संक्षेप में इसी को एएमयू कहते हैं या यू। एटॉमिक मास यूनिट, इसी को संक्षेप में एएमयू या यू कहते हैं। यू मीन्स यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, तो बोला हूँ ए यूनिट विच इज यूज्ड फॉर measurement of mass of an atom is called atomic mass unit. A unit which is used for measurement of mass of an atom is called atomic mass unit. एक ऐसा यूनिट जिसके द्वारा किसी भी एक एटम के मास को मीजर करते हैं उसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ए यूनिट विच इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU बराबर होता क्या है, तो 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग के बराबर होता है 1 AMU। यानी मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 को 12 से डिवाइड कर दो, जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, 1 AMU के। यानी 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। एक कार्बन के मास के 12वें भाग को 12 से डिवाइड कर दो, वही क्या कहलाएगा, 1 AMU। यानी 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो कोई पूछेगा एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो एक ऐसा यूनिट जिसके द्वारा किसी भी एटम के मास को मेजर्ड किया जाता है उसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। संक्षेप में AMU या U लिखते हैं। अब जैसे गौर से देखो, मान लो कोई पूछा एग्जाम्पल के तौर पर कि मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो एक एटम ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू लिखेंगे क्या, तो ध्यान देना 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ध्यान दो 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, क्योंकि एटॉमिक मास के बारे में क्या बोला है, ध्यान दो, ए नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। यानी एटॉमिक मास ये बताता है कि किसी भी एक एटम का मास C12 के 12वें भाग के मास से कितना ज़्यादा है, ठीक है। और 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 जिसको कितना बोलेंगे, 1 AMU। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 को क्या बोलेंगे, 1 AMU, क्योंकि इतना किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर है। तो अब जरा गौर से देखो, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 16 इंटू इतना के जगह पर क्या, 1 AMU, यानी कितना हो गया, 16 AMU। कोई पूछेगा मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना, 16 AMU। मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना, 16 AMU। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम, एक सोडियम का मास, तो एक सोडियम का मास कितना होगा, 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ध्यान देके समझना है, मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम या मास ऑफ 1 सोडियम एटम बराबर 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, क्योंकि एग्जैक्ट एटॉमिक मास यही बताता है कि किसी भी एक एटम का मास C12 के 12वें भाग के मास से कितना ज़्यादा हैवी है। तो जरा ध्यान दो, 23 इंटू
1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 किसको कितना बोलेंगे 1 AMU, तो 23 इंटू 1 AMU, यानी 1/12 गुना मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 किसके बराबर है 1 AMU के, तो 23 इंटू 1 AMU बराबर 23 AMU, 23 AMU। थोड़ा सा और देखो गौर से, कुछ और सीख रहे हैं इसी में, और एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे ध्यान दो, मास ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर, एक एटम सल्फर का मास, तो 32 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो जरा ध्यान दो, 32 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 किसके बराबर है 1 AMU के बराबर है, तो 32 इंटू 1 AMU बराबर कितना 32 AMU, 32 AMU। जैसे ध्यान से देख सकता है एक और एग्जांपल, कि मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन, एक एटम आयरन का मास, तो 56 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, तो यानी 56 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 किसके बराबर होगा 1 AMU के बराबर, तो 56 इंटू 1 AMU बराबर 56 AMU। यानी एग्जैक्ट एटॉमिक मास कोई पूछेगा तो बता सकता है, एटॉमिक मास ये बताता है कि किसी भी एक एटम का मास C12 के मास के 12वें भाग से कितना ज़्यादा है, और 1 AMU बराबर होता क्या है, तो 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, यानी कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर, कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड कर दो, जो किसके बराबर होगा 1 AMU के बराबर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ध्यान दीजिए, स्पेक्ट्रोमीटर ये क्या होता है, तो बोला हूँ इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मास को मीजर करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है, यंत्र है, जिसके मदद से हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मास को मीजर करते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से मास ऑफ 1 C12 एटम देखा गया कि मास ऑफ एक C12 एटम का कितना है, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मास ऑफ 1 C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम बराबर देखा गया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, यानी 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से कैलकुलेट किए, जिसका वैल्यू कितना आया ध्यान दो, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो देखा गया 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ध्यान दो, 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, और मास ऑफ 1 C12 एटम बराबर कितना आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस था जिसके द्वारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मास को मेजर किया जाता है। और ध्यान दो, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 जो मेजर करके आया वो कितना आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो 1 AMU बराबर 1/12 इंटू इतना के जगह पर 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम दिया, यानी फाइनली 1 AMU बराबर कितना आया, तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम।
1 AMU बराबर, तो कोई पूछेगा 1 AMU बराबर, तो ये भी बता सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। Another approach, अब another approach भी ले लेता हूँ एटॉमिक मास यूनिट को समझने के लिए। तो another approach ये ले रहा हूँ कि if we have to given 12 ग्राम ऑफ C12, कि अगर मेरे को कार्बन 12 का 12 ग्राम कोई दिया, इफ़ वी हैव टू गिवन 12 ग्राम ऑफ C12, यानी कार्बन 12 का कितना ग्राम, 12 ग्राम। इफ़ वी हैव टू गिवन 12 ग्राम ऑफ C12, यानी कार्बन 12 का अगर कोई हमको 12 ग्राम दिया और फिर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12 बराबर वेट ऑफ C12 इन ग्राम निकालना सीखे हैं हम लोग, बाय एटॉमिक वेट ऑफ C12 इन ग्राम पर मोल। ध्यान दो, अनदर अप्रोच देख रहे हैं AMU को समझने के लिए कि हमने 12 ग्राम C12 लिया, कितना ग्राम, 12 ग्राम C12, यानी कार्बन 12 उसका कितना ग्राम लिए, 12 ग्राम। तो कार्बन 12 का 12 ग्राम लिए, तो ये कार्बन 12 एलिमेंटल फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C12 बराबर क्या लिखेंगे, तो वेट ऑफ C12 इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट ऑफ C12 इन ग्राम पर मोल। यानी ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12, ध्यान से एक एक लाइन सीखेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12 बराबर वेट ऑफ C12 इन ग्राम, तो C12 का वेट कितना लिए हैं, 12 ग्राम, बाय C12 का एटॉमिक वेट कितना, 12 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ये 12 12 कैंसिल, यानी 1 मोल। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12 बराबर कितना, 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12 कितना आया, 1 मोल, यानी C12 का कितना मोल हुआ, 1 मोल। तो अब जरा ध्यान दो, 1 मोल है मतलब कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23 है, यानी कितना है, N0 है, यानी 1 मोल बराबर लिख सकते हैं 6.023 गुना 10⁻23, या N0 लिखो या Na लिखो। तो अब अगर कोई टोटल नंबर ऑफ एटम पूछेगा, किसका, तो C12 का, C12 का एटम, यानी 12 ग्राम C12 में एटम का संख्या कितना हुआ, अगर कोई पूछ दिया तो ध्यान से सुन के सीखेगा कि C12 का 12 ग्राम दिया था, तो C12 का 12 ग्राम दिया था, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। तो नंबर ऑफ मोल C12 का कितना आया, 1 मोल। 1 मोल आया मतलब क्या, 6.023 गुना 10⁻23, 1 मोल बराबर तो इतना ही बताया है पहले से शुरुआत से, या नहीं तो इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं N0 या Na से, तो इतना का जगह पर N0 लिख दिए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ C12 कोई पूछेगा तो लिखेंगे N इंटू एवोगाड्रो नंबर, N इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो N का मान तो 1 मोल है, तो 1 इंटू N0, 1 इंटू N0, यानी कितना हो गया, N0 एटम हो गया। कितना हो गया, N0 एटम हो गया। यानी C12 में जब उसका 12 ग्राम दिया तो उसमें एटम कितना हो गया, N0 एटम। C12 के 12 ग्राम में कितना एटम हो गया, N0 एटम। C12 के 12 ग्राम में कितना एटम हो गया, N0 एटम। तो जरा ध्यान दो, सिंस 12 ग्राम ऑफ C12 वेट, ध्यान दो 12 ग्राम ऑफ C12, सॉरी एक मिनट, हम लोग बता सकते हैं कि N0 एटम ऑफ C12 वेट 12 ग्राम, कि N0 एटम जो आया है 12 ग्राम C12 में, 12 ग्राम C12 में N0 एटम आया, तो N0 एटम C12 का वेट कितना हुआ, 12 ग्राम। तो 1 एटम ऑफ C12 वेट 12/N0 ग्राम। ध्यान दो, 12 ग्राम C12 का वेट कितना आया है, ध्यान दो, 12 ग्राम C12 का नंबर ऑफ एटम आया N0, तो N0 एटम ऑफ C12 वेट 12 ग्राम, तो 1 एटम ऑफ C12 वेट कितना, 12/N0 ग्राम। तो अब जरा ध्यान दो, 1 AMU बराबर
1/12 इंटू, ध्यान दो, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो जरा ध्यान दो, वन AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, यानी कार्बन 12 का मास कितना निकाले हैं, 12 ग्राम कार्बन 12 का, तो 12/N0 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 12/N0 ग्राम। तो ये 12 कैंसिल, यानी 1 AMU बराबर 1/N0 ग्राम। 1 AMU बराबर कितना, 1/N0 ग्राम। तो फाइनली अगर कोई पूछेगा कि 1 AMU बराबर क्या सब हो सकता है, तो हम समझा सकते हैं 1 AMU बराबर, ध्यान दो 1 AMU बराबर क्या सर, तो ध्यान दो, फाइनली 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, या 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1 AMU बराबर 1/N0 ग्राम। 1 AMU बराबर, जो कोई पूछे 1 AMU बराबर, तो बता सकता है 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, या नहीं तो 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1 AMU बराबर 1/N0 ग्राम। ये तीनों अप्रोच से आप सिखा सकते हैं 1 AMU बराबर। तो इस तरीका से AMU हम लोग कंप्लीट किए हैं, एटॉमिक मास यूनिट को। 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1/N0 ग्राम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कोई पूछेगा कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना, तो लिखेंगे 16 AMU, अभी बताए थे, या नहीं तो 16 इंटू 1 AMU बराबर ये भी लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई पूछेगा मास ऑफ 1 सल्फर एटम, एक सल्फर एटम का मास, तो लिख सकते हैं 32 AMU, या नहीं तो 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या नहीं तो 32 इंटू 1/N0 ग्राम भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। N0 के जगह पर दे देंगे 6.023 गुना 10⁻23। सिमिलरली अगर कोई पूछा कि मास ऑफ 1 आयरन एटम, 1 Fe एटम बराबर 56 AMU लिखिए, कि मास ऑफ 1 Fe एटम 56 AMU लिखिए, या नहीं तो 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखिए, या 56/N0 ग्राम लिखिए। बात बराबर हुआ 1 AMU बराबर, क्योंकि 1 AMU बराबर आप लिख सकते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1/N0 ग्राम। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहा हूं और एक नया टर्म देख रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, संक्षेप में RAM कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, संक्षेप में RAM। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दो, मास ऑफ an atom of an element by 1/12 into mass of an atom
ऑफ C12। कोई पूछेगा रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, ध्यान से समझो कि रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर, तो बोलेंगे मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। जैसे मान लो कोई पूछा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो बराबर क्या बोलेंगे, ध्यान दो, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ध्यान दो, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना, अभी जस्ट देखे थे 16 AMU बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ध्यान दो, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 ये किसके बराबर होगा, 1 AMU के, यानी 16/1 AMU। ये कट गया, बराबर कितना हुआ, 16। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना, 16। जैसे और क्वेश्चन देखो सिखा रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बराबर क्या लिखेंगे, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम कितना, 23 AMU बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 किसके बराबर होगा, 1 AMU के बराबर, तो 1 AMU दिए, तो ये कट गया, बराबर कितना, 23। तो रिलेटिव एटॉमिक मास सोडियम का कितना हुआ, 23। सिमिलरली जरा गौर से देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आयरन, Fe आयरन का, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जिस किसी का निकालना हो उसके एक एटम का मास ऊपर में, बट 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, यही करना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास आयरन का निकालना है तो लिखेंगे मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Fe बराबर मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन 56 AMU बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 कितना, 1 AMU। ये कट गया, बराबर कितना हुआ, 56। यानी किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो तो उसके एक एटम का मास ऊपर में बट्टे 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट। मिटा रहा हूं। जैसे ध्यान दो, मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझने के लिए, और एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑक्सीजन लिखा हूँ यहाँ पे, ऑक्सीजन, और यहाँ कोई लिखा, ध्यान दो 16 AMU या 16U, और कोई यहाँ लिखा 16, बोलेगा अंतर स्पष्ट करो, दोनों में क्या अंतर है। तो बताना, ये जो 16 है ये है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी ये है RAM राम, और ये 16 AMU क्या है, तो बताना ये है मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। कि जब भी एक एटम का मास निकाला जाए ना तो वो AMU में बताया जाएगा, एक एटम का मास। तो एक एटम का मास AMU में, यानी 16 AMU या 16U, U मीन्स यूनिफाइड मास, बताएं तो एटॉमिक मास यूनिट को U से भी लिख सकते हैं।
और जब भी रिलेटिव टर्म आएगा तो उसके एक एटम के मास को 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट कट जाएगा, तो यूनिटलेस क्वांटिटी में मिलेगा डायरेक्ट 16 ऑक्सीजन का। जैसे आयरन का देखो Fe का मैं लिखा 56 और मैं लिखा 56 AMU या नहीं तो 56 U, 56 AMU या 56 U। तो 56 AMU क्या है, तो RAM रिलेटिव एटॉमिक मास। अब 56 AMU या 56 U क्या है, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन। जैसे ध्यान दो, मान लो कोई बोला सल्फर, सल्फर S, तो सल्फर का यहां लिखा कोई 30 और यहां लिखा 32 AMU या 32 U। तो ये जो 32 लिखा डायरेक्ट ये है RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, जो यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि हम लोग एक एटम सल्फर का मास लिखेंगे 32 AMU बटे 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम हमको लिखेंगे 1 AMU, तो ये कट जाएगा तो 32 मिलेगा। तो डायरेक्ट जो 32 मिला वो हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास, और 32 AMU या U ये क्या हुआ, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर, एक एटम सल्फर का मास। जैसे जरा ध्यान दो, जैसे कोई लिखा सिल्वर Ag, यहां लिखा 108, यहां लिखा 108 AMU या 108 U। तो 108 तो डायरेक्ट लिखा, ये क्या है RAM, और ये क्या है, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। तो जब भी एक एटम का मास दिखाना हो तो उसको आप या तो AMU में दिखाएं या तो U में। जैसे एक एटम अगर कोई हमसे पूछेगा हाइड्रोजन का मास तो लिखेंगे 1U और रिलेटिव एटॉमिक मास तो 1। एक एटम लिथियम का मास तो ध्यान दो 7U और रिलेटिव एटॉमिक मास 7। एक एटम नाइट्रोजन का मास तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान दो 14U रिलेटिव एटॉमिक मास 14। एक एटम ऑक्सीजन का मास 16U रिलेटिव एटॉमिक मास 16। एक एटम कैल्शियम का तो लिखेंगे 40U और रिलेटिव एटॉमिक मास 40। एक एटम पोटेशियम का मास तो लिखेंगे 39U और रिलेटिव एटॉमिक मास 39। तो आप 39U भी लिख सकते हैं या 39 AMU भी लिख सकते हैं। तो इस तरीका से रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया हो, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इससे आगे की बात अगले क्लास में होगी। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।